हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदय शर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बेहतरीन, जबरदस्त। आई होप अच्छे भी होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की जबरदस्त चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भैया कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो लगातार। मैं कुछ दिनों से आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई थी मेरे साथ, तो उसी को सही करने में लगा था। लेकिन भैया मैं कमेंट और अपना चैनल बार बार देख रहा था कि भैया क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स पढ़ के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि भाई आपको अब रेगुलर वीडियो दूँ, कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू वेरी मच। तो चलो फिर आज मैं आप लोगों को सीआई और एसआई के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो भी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विश्वास मानो दोस्तों, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इन क्वेश्चनों से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 2500 रुपए इन्वेस्ट किए गए कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। 8 साल बाद वो पैसा कितना हो गया? 2500 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर। तो आपको ये बताना है किस इंटरेस्ट रेट पे इसको इन्वेस्ट किया हो गया होगा। तो देखो भाई दोस्तों, 2500 रुपए लगाए, 8 साल में कितना हो गया? 3725 रुपए। तो ब्याज कितना मिला होगा? आपको साफ साफ यहां पे ब्याज दिख रहा है कि भैया 1225 रुपए ब्याज मिला होगा। मिला होगा कि नहीं? क्या हाँ भैया बिल्कुल मिला होगा। ये 1225 ब्याज मिल रहा है दोस्तों, किस पे मिल रहा है? तो आप कहोगे भैया 2500 पे मिल रहा है। 2500 इन्वेस्ट किए थे तभी तो 1225 रुपए इंटरेस्ट मिला। क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया निकाल लेते हैं यहाँ पे रेट। तो ये 0 से 0 ये कैंसिल। अब देखो, अगर यहाँ पे 1250 होता दोस्तों तो कितनी बार जाता? 50 बार। तो उससे 25 कम है ना, तो 25 कम है तो एक 25 कम है, तो हम कह सकते हैं ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 49। तो भैया 49% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कितने सालों में मिल रहा है ये? तो कहोगे भैया 8 सालों में। जो भी रेट निकालते हैं वो हम लोग पर ईयर के हिसाब से निकालना हो, तो 8 से हम इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 6 होल 1/8% लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हाँ भैया बिल्कुल सही। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये, और इसको डिवाइड करेंगे 1/8 कितना होता है? तो कहोगे 1.25। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6.125% की रेट से इसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। समझ गए? आ रही है ना समझ में? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। एग्जाम आने वाले हैं भैया, मेंस में सीआईएसआई के क्वेश्चन आएंगे भैया और सीएचएसएल में भी। तो भैया सीएचएस वालों के लिए बहुत बढ़िया सेशन होगा ये, और मेंस वालों के लिए तो होगा ही होगा। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पैसा उधार दिया, कितने परसेंट के रेट पे? 25% की रेट पे। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है 6 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है? 360 रुपए मिल रहा है। तो भैया देखो, एक साल में 25% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 साल में कितने मिलेगा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ भाई, एक साल में 25% है तो 6 साल में कितना मिल जाएगा? 6 इंटू 25%। तो भैया कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 150% इसको ब्याज मिल रहा है। कितने सालों में भैया? 6 सालों में। अब वो कह रहा है जो ब्याज मिल रहा है ना, जो ब्याज का अमाउंट है वो कितने ज्यादा है? 360 रुपए ज्यादा है इसके प्रिंसिपल वैल्यू से, इसके मूलधन से। तो भैया मूलधन और प्रिंसिपल वैल्यू पर लोग कितना मानते हैं? 100%। क्लियर हुई कि नहीं? तो भैया ये क्या हो गया? ब्याज हो गया कि नहीं? ये क्या हो गया? ब्याज। ये हो गया भैया 360 रुपए ज्यादा मिल रहा है, और ये क्या हो गया भैया? प्रिंसिपल वैल्यू। हो गया कि नहीं? तो भैया देखो, इसको घटाओ तो हम कहेंगे 50% की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहोगे 360 रुपए। हो गई कि नहीं? अब वो कह रहा है भैया प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, सब निकालो जो कि उधार दिया गया है। तो भैया 50% की वैल्यू कितनी है? 360। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो आप कहोगे भैया 720 रुपए। तो यही इतना रुपए उधार दिया गया होगा। इजी, समझ रहे हो ना? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो कह रहा है भैया सिंपल इंटरेस्ट रेट से 14% से 3 सालों का जो ब्याज है और 14% के रेट से 5 सालों का जो ब्याज है, जो 3 साल का ब्याज जो मिल रहा है वो 5 साल के ब्याज से कितना कम है भाई, 4200 रुपए कम है। तो आपको ये बताना है कि सम कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी। तो चलो भाई आओ करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो 3 साल का ब्याज कितना होगा भैया 14% के रेट से, बताओ। तो आप कहोगे भैया 42% होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। 1 साल का 14% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 42% ब्याज मिल जाएगा। अब 5 साल के लिए बताओ भाई 14% के रेट पे, तो 5 साल के लिए हो जाएगा भैया 70%। हो गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही हो गया। अब देखो 3 साल का जो ब्याज है 5 साल के ब्याज से कितने परसेंट कम है भाई, तो आप कहोगे भैया 28%। और ये 28% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों अपन को, तो आप कहोगे भैया 4200। तो भैया देखो 14 से इसको काट दो 300 बार, और 14 से काट दो ये 2 बार, और 2 से ये कितनी बार काट दो भैया 150 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भैया यहाँ से 150, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो कहोगे भैया 15,000। और यही क्या हो जाएगा भैया, अपना आंसर हो जाएगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, जो सम होगा वो कितने का होगा, 15,000 रुपए का। क्लियर, समझ में आ गई। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, और इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भैया क्या किया, दामिनी ने एक आर्टिकल खरीदा, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी भैया, 7,500। 7,500 रुपये उसकी कॉस्टिंग थी। अब वो कह रहा है उनने डाउन पेमेंट दे दी, कितनी डाउन पेमेंट दे दी, 3,500 रुपये डाउन पेमेंट दे दी। तो भैया जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 4,000 रुपये पे। 4,000 रुपये और देना है ना दामिनी को, कहना हाँ भैया बिल्कुल देना है, ठीक है। अब वो कह रहा है इंटरेस्ट जो रेट है रिमेनिंग अमाउंट का, मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा इस 4,000 रुपये वो कितना लग रहा है, 9% पर एनम। कह रहा है ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है उनको अगले 4 महीने में ये पूरा उनके ड्यूज पूरे चुका देना है, मूलधन भी और प्लस इसका इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो ये बताना है कि भैया उनको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा इन 4 महीनों में। तो देखो भाई कितना आएगा, देखो 4,000 रुपये तो प्रिंसिपल वैल्यू है। अब ये 9% जो है भाई लोग, वो 9% पूरे साल भर का है कि नहीं, कहना हाँ भैया पूरे साल भर का। तो 1 महीने का कितना आएगा, तो हमें इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 महीने का ब्याज ही आ जाएगा। अब ये तो आ गया 1 महीने का ब्याज। अब वो कह रहा है 4 महीने का निकालना है, तो अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप कहोगे भैया 4 का। समझ गए। तो इतना इंटरेस्ट दामिनी को पे करना होगा। तो बस इसको सॉल्व कर देते, 4 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से ये 3 बार। अब परसेंट से देखो भैया 2 जीरो ये हट गए, ठीक है। अब 40 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों, कहना भैया 120 रुपये। तो 120 रुपये दामिनी को पे करना होगा एज आ इंटरेस्ट। कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे ही करते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई वो कह रहा है कि 6,000 रुपए को 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। कितने की रेट से, 2% पर एनम की रेट से। लेकिन जो इंटरेस्ट लग रहा है ना भाई वो कितना लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो चलो भाई करते हैं, कैसे करेंगे। 6,000 रुपए का मूलधन है और 2 बराबर किस्तों में पे करना है 2 सालों में। और रेट कितना दे रखा है भैया 2%, और कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो 2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1/50। तो पहली साल जो किस्त जाएगी वो 50 से 51 जाएगी कि नहीं, क्या हाँ भैया। अगर उसने 50 रुपये उधार लिए होते तो 51 रुपये दे देते और ब्याज चुक जाता। लेकिन वो कह रहा 2 बराबर किस्तों में चुकानी है, 2 बराबर किस्तों 2 सालों में चुकानी है। तो भैया देखो ये तो होगी पहले साल की, दूसरी साल की क्या होगी किस्त, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 2500, और 51 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2601, है ना। 51 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2601, ये हो गया।
लेकिन भैया उसने ये बोला है कि दोनों बराबर किस्तों में, तो हम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई लोग, बराबर। तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, तो आपको हो गया 51 का। करो अब, देखो इसमें करोगे ना 51 का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया 2500 अपॉन 2601, हो गया बराबर किस्त, हो गई। तो भैया ये क्या है, किस्तें, और ये क्या है भैया, मूलधन। तो भैया इसको टोटल ऐड कर लो, इसको टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0505। अगर 5050 रुपये उधार लिया होता तो भैया कितनी किस्त जाती, 2601 और 2601 की किस्त जाती। लेकिन उधार कितने लिया है मेरे दोस्तों, वो कह रहा है भैया 6000 को उधार लिया है ना। इसके कितने होगा, तो भैया इसको डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कर देते हैं। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटोगे कितना आएगा 120 अपॉन 110, 101, समझ गए, 120 अपॉन 101 हो गया। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट में आएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो भाई लोग, इसको क्या करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं इसको। तो 100 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स, 1.2 टाइम्स। 100 मान लेते तो आ गया ना 1.2 टाइम्स। तो इसका भी क्या कर देंगे अपन लोग, 1.2 टाइम्स। करो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो 12 मान लेते, पॉइंट लगा देंगे, 12 एकम 12 और एक ये हो गई, तो 12 ही आ गई, ठीक है। 12 छक्के कितना होता है 72, 2 ये आ गया, तो 7 ही आ गई कैरी। अब 12 दूनी कितना हो गया 24, और 24 में आप कितना जोड़ो, 7 और जोड़ो, तो कितना आ गया भैया 31। इतने की किस्त जाएगी कि नहीं। लेकिन भैया आप कहोगे ये तो भैया ऑप्शन में है नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपन ने इसको क्या माना 100। तो भैया 101 है, तो मुझे ये बताओ अब ये 101 है तो 1.2 से कम ही आएगी ना वैल्यू, नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है भैया, घटती है ना। तो 1.2 से तो कम आएगी, तो जो ऑप्शन होगा इससे तो कम ही होगा, इसके नियरेस्ट होगा कम। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो भैया ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रॉपर आंसर के चक्कर में रहोगे ना, आपका टाइम बर्बाद ही होगा। तो अप्रोक्सीमेशन आप लोग सीखो, मैंने तुम लोग को पिछली वीडियो में बताया था, तब मैंने परसेंटेज बताया था, पढ़ाया था, तो परसेंटेज में बताया था। अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक में ऐसी कैलकुलेशन देंगे आपको, और मेंस में देखना वो कैलकुलेटिव होगा ही होगा आपका पेपर, तो इसका ध्यान रखो आप लोग, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा भैया 3090.30, ये आंसर आ जाएगा। चलो फिर बढ़ता है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि भैया 5664 रुपए का कर्ज हो गया है, अगले किस्त नहीं दी भैया, तभी तो उनने कर्ज लिखा है कि भैया 5664 रुपए का कर्ज हो गया है, और ये चुकाना था कितने सालों में, 4 सालों में। किस रेट पर, 12% के रेट पर। तो भैया ये बताना है कि अगर वो चुका था तो कितने किस्त में चुका था, इक्वल इंटरेस्ट वो निकालना है, इंस्टॉलमेंट। तो देखो भाई कैसे करेंगे, कितना है 5664। देखो भाई अगर वो टाइम पे किस्त दे देता तो इतना थोड़ी ना होता, उसका कर्जा उसने टाइम पे नहीं दी ना, किस्तें नहीं दी टाइम पे, तो भैया इंटरेस्ट दिया होगा, तो इसमें इंटरेस्ट भी आया होगा, जो आपका क्या है पनिशमेंट है। अगर वो टाइम पे दे देता तो भैया इससे कम पे करना होता, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल करना होता। तो भैया चलो मान लेते हैं पहले कि भैया 100 रुपए की किस्त है, 100 रुपए की किस्त है, कितनी मान लिया अपन ने, 4 किस्त है, क्या ना भैया ठीक है। अब देखो मान के चलो ये तो अभी हाल किस्त दी, तो अभी हाल किस्त दी उस पर ब्याज लगेगा, कहना भैया नहीं उस पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो भैया पहली जो आखिरी किस्त है वो तो आप टाइम पे दे रहे हो, लेकिन जो 3 किस्तें हैं वो आपने टाइम पे नहीं दी, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भैया देखो ये वाली किस्त है, ये वाली किस्त तो 1 साल पहले दी थी, 1 साल पहले देनी थी, आप लेके आ रहे हैं, तो भैया इसका इंटरेस्ट भी तो दो, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है भैया 12%। तो भैया 12% के हिसाब से इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो कहना 12 रुपये आप इसका दो,
कहना हाँ बिल्कुल सही। कहना भैया ये तो आपने पिछले साल की इंटरेस्ट चुका दी। अब ये बताओ, ये आपने 2 साल पहले देने थे 100 रुपए, लेकिन आपने नहीं दिए, अभी दे रहे हो, तो इसका भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो 1 साल का 12% है, तो 2 साल का कितना होगा 24%, तो इसका 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना 24 रुपए। समझ गए। अब वो कह रहा है भैया इस पे भी दो, आप अभी दे रहे हो 100 रुपए, लेकिन आपको 3 साल का इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। कहना ठीक है भाई, 1 साल का 12% है, तो 3 साल का कितना होगा 36%, तो भैया इसको 36 रुपए और देने होंगे। क्लियर। अब इनको इतने रुपए देने होंगे, इसका सम करो तो भैया देखो ये कितना हो गया, 400 ये हो गया, ठीक है, 400 और ये कितना होगा 436 और 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 460, कितना हो जाएगा 472। ये टोटल आपको देना होगा। अगर 100 रुपए की किस्त होगी तो इतना रुपए आपको देना होगा, लेकिन है कितना भैया, इतना। इसके कितने गुना है वो देखना पड़ेगा। देखते हैं भाई, देखो मुझे जो साफ साफ दिख रहा है ये कितने गुना है इसके, 12 गुना। तो अपना जो आएगा 12 गुना है, किस्त कितनी है, इसके 12 गुना कर दो तो किस कितनी आ जाएगी भैया, किस्त हो जाएगी इसकी 1200 रुपए की। क्लियर, समझ गए। चलो, तो ऐसे अपन को किस्त वाले क्वेश्चन करने हैं। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं भैया कि 640 रुपए लगाए और 2 सालों में कितने हो जा रहे हैं, 2 सालों में हो जा रहे हैं कितने, 832 रुपए। कह रहे हैं ठीक है भाई, और वो कह रहा है उसी रेट से, उसी सेम ऑफ रेट इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से उनने कितने रुपए लगाए भैया, 860 रुपए लगाए। तो वही रेट से 4 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा ये बताना है, मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, चलो देखते हो। अच्छा मुझे ये बताओ 640 रुपए लगाए, कितना हो गया मिश्र धन, तो कहोगे 832 रुपए। तो कितने रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है 2 सालों में, तो भैया जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो कहोगे 192 मिल रहा है कि नहीं, क्या हाँ बिल्कुल सही। अब देखो मैं कैसे करूंगा, इसको अपन लोग करेंगे रेशियो से, बहुत जल्दी हो जाएगा। 840 रुपए लगाए, कहना ठीक है, R% के रेट पर कितने सालों में, 2 सालों में। तो भैया कितना इंटरेस्ट हो गया अपना, तो कहोगे 192 हो गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब इसका हमें नहीं पता, लेकिन हम इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भैया 860 रुपए लगा रहे R% के रेट पे, लेकिन कितने सालों में, 4 सालों में। तो भैया मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि X रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे, रेशियो ले लिया दोनों का, है ना। इससे क्या होगी, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। मैं तो R लिख रहा हूं कि आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन आप मत लिखना, सीधा रेशियो निकालना, आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो R% से R% ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल। आपको पता है 64 दिया कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 192 होता है कि नहीं। अब 2 से ये 4 2 बार, तो भैया कितना हो जाएगा, तो 86। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6, ये हो गया। तो भैया देखो ये कितना जाएगा, 36 की 3 ला ये हासिल, ठीक है, 36 की 3 ला ये 48 और 36 कितना हो जाएगा, 48 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 51। तो कितने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, 516 रुपए। अब 516 रुपए इसमें जोड़ दो, किसमें, 860 रुपए में कितना हो जाएगा भाई, 1376 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1376 दोस्तों, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखो ये वाला तरीका अपनाओ, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोग का। चल देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो आप लोगों को बहुत बार दिखा होगा, बहुत बार ये आते ही आता है। देखो भैया वो क्या कह रहा है कि 5000 रुपए 2 भागों में बांटना है, ठीक है। पहले भाग को इन्वेस्ट किया गया 4% के रेट पर,
और दूसरे भाग को इन्वेस्ट किया गया 5% की रेट पर, ठीक है। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल बाद वो कितना मिल रहा है, 223 रुपये। तो आपको ये बताना है 4% की रेट पर कितना पैसा लगाया गया। अब देखो, इसको पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को किससे, मिक्सचर एलिगेशन से। इस मिक्सचर एलिगेशन से बता जरूर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यूज़ मत करना, क्योंकि कभी कभी मिक्सचर एलिगेशन फंसा देते हैं। फ्रैक्शन में ऐसी वैल्यू दे देते हैं कि पॉइंट निकालने में दिक्कत होती है। तो अभी कर लो, लेकिन मैं उसका दूसरा तरीका ही बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका होगा। अब देखो टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, तो कहोगे भैया 223 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने पे, 5000 पे, इंटू 100, 0 से 0 ये कैंसिल। अब देखो 223 में 50 से डिवाइड करना है, तो एक काम करो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4.46%। ये हो गया ओवरऑल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो मिक्सचर एलिगेशन से कर ले तो ओवरऑल अपन ने निकाल ही लिया, 4% और ये कितना हो जाएगा 5%, और ओवरऑल कितना है 4.46%, ठीक है। इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.54, इसको इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा 0.46। तो रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 54:46। इसको और सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 27:23। ये आ गया अपना रेशियो। अब देखो 27 रुपये और 23 रुपये के हिसाब से रेशियो बट रहा है, और टोटल वैल्यू की कितनी हो गई इसकी 50, और 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपन को, तो आप कहोगे भैया 5000, कितने गुना इसके 100 गुना, 4% वाला निकालना है तो कितना आ जाएगा भाई 2700 रुपये 4% की रेट पर इन्वेस्ट किए गए। क्लियर, चलो ये तो हो गया आपका मिक्सचर एलिगेशन वाला। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वो आप जल्दी कर लोगे ऐसे तुरंत। देखो कैसे करेंगे, ये नोट कर लो। चलो अब देखो दूसरा तरीका भाई, दूसरा तरीका क्या है, देखो ये तो हो गया 4%, ऐसे लिख लिया। अब 5% को भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4% + 1%, लिख सकता हूँ कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बताओ 4% तो ओवरऑल है कि नहीं, 4% तो ओवरऑल कॉमन है, कहना हाँ भैया ठीक है। तो भैया इसका 4% कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 200 होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। 1% बचा, 1% किसका है 5% वाले का, तो ये क्या होगा टोटल इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट अपन को कितना मिला दोस्तों, तो आप कहोगे 223 रुपये मिला है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 223 में से 200 घटाओ कितना आ गया 23, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 23, और 1% है कितना 5% वाले का, तो इसकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया 2300, है ना। ये 2300 रुपये 5% पे इन्वेस्ट किए होंगे। अब 2300 रुपये इन्वेस्ट कर दिए कितने में से, 5000 में से, तो बचे कितने, तो आप कहोगे भाई 2700। 2700 किस पे किए होंगे, 4% के रेट पर। अब देखो कौन सा बेहतर है, बताओ कौन सा बेहतर है, तो कहना भैया ये वाला तरीका बहुत बढ़िया, मिक्सचर एलिगेशन वाला बहुत पुराना तरीका हो गया, तो यूज़ मत करो, ये चीज़ें आदत डालो, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आएगा, सीखो अच्छे से और ज़बरदस्त बेहतरीन नंबर लेके आओ एग्ज़ाम में। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 क्या कह रहा है भाई कि सुमन ने 9600 रुपये एक लोन पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया, कितने सालों में भैया 5 सालों में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 16%। तो आपको ये बताना है कि सुमन ने कितना रुपए लोन लिया होगा। तो चलो भाई देखो 16% रेट है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो भाई 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, तो कहोगे भैया 1 साल में 16% है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 80%। मतलब जो सुमन को परसेंट देना होगा वो 80% सिंपल इंटरेस्ट देना होगा 5 सालों में,
है कि नहीं? क्या हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया 80% की वैल्यू कितनी हो गई? तो 80% की वैल्यू हम लोग को दे रखी है कितनी? 9600। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो 8 से इसको काट दो, है ना, 8 से इसको काटो कितनी बार? तो आप कहोगे भैया 1200 बार। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 1200। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? कहोगे भैया 12,000। तो सुमन ने कितने रुपए उधार लिए होंगे, कितना लोन लिया होगा? क्या ना 12,000 रुपये का लोन लिया होगा। ईजी, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे कर सकते हो। बस फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ गए तो समझो आपका टाइम बर्बाद है। सिर्फ अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो, और कंसेप्ट बहुत इजी होता है। सिंपल इंटरेस्ट अपने नाम की तरह ही होता है, बिल्कुल सिंपल, साधारण। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, CISI से आपका क्वेश्चन आते ही आता है और आप करके आओगे। बस कंसेप्ट पे ध्यान देना, फॉर्मूले पे नहीं। फॉर्मूले मत रटो, फॉर्मूले भी कहाँ से ऑब्टेन हुए? कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो कि आया कैसे, समझ गए? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे भैया कि 15,750 रुपए मूलधन है, इस पे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, निकालें, और रेट कितना दे रखा है दोस्तों? 20%। लेकिन उनने एक कंडीशन दे दी कि भैया जो ब्याज लग रहा है कंपाउंडेड, वो क्या लग रहा है? हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब हर 6 महीने में ब्याज लिया जा रहा है ना। तो कह रहा भाई निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ऑप्शन देखो एक बार, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखो, बिल्कुल ही करीब है, बहुत करीब, थोड़ा सा डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेशन उतना नहीं लगा सकते, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन दिमाग से करना पड़ेगी। अब देखो भाई, पूरे साल भर का ब्याज कितना दे रखा है? 20%। लेकिन वो कह रहा है हाफ ईयरली लगाओ। तो मुझे ये बताओ हाफ ईयरली कितना ब्याज हो जाएगा? इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा भैया? 10%। पहले 6 महीने कितना लगेगा? 10%। फिर अगले 6 महीने 10%, फिर अगले 6 महीने 10%, फिर अगले 6 महीने 10%। तो 10% के हिसाब से कितनी बार ब्याज लगेगा? 4 बार 2 सालों में। लगेगा कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल लगेगा। अब देखो ये चीज आपको रटी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर 10% है रेट तो 2 बार लगता है ब्याज, चाहे हाफ ईयरली ले लो चाहे आप ईयरली ले लो। अगर 2 बार लग रहा है ब्याज तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है भैया? तो कहोगे भैया 21%। अगर 10% रेट है और 3 बार लग रहा है तो कितना होता है भैया? 33.1%। और 10% है, 4 बार लग रहा है, चाहे 4 साल बोलो चाहे 2 सालों में हाफ ईयरली ले लो बोलो, तो 4 बार ही लग रहा है ना। तो कितना होता है भैया? 4641%। ये भाई साहब आप तो रट ही लो, ये इस पे क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसको लिख लो, समझ गए? चलो अब देखो 4 बार लग रहा है 10% के हिसाब से, क्या ना? हाँ। तो भैया जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 46.41% मिलेगा, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल मिलेगा। अब किसका निकालना है भाई? इसका निकालना है, तो इसका निकाल लेते हैं। 15,750 का हमें क्या निकालना है? 46.41%, ये निकालना है। चलो अब निकालते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। देखो मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 40% प्लस 6% प्लस 4% लिख लो, 0.4% लिख लो, 1 को हटा दो, इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं। चलो अब करते हैं। अब देखो 40 में मल्टीप्लाई करोगे ना, 40 में मल्टीप्लाई करो, पहले तो परसेंट से ये 2 जीरो हटा दो, हट गए, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल हट गए। अब 1575 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 15 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 1500 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 6000। 6000 आएगा। 75 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया? 300। तो 6300 कितना हो गया भैया? 6300 हो गया कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। प्लस अब 6 का मल्टीप्लाई करना है। अब आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, पहले तो देखो 1 जीरो हटा दो, 2 जीरो है ना इसके पास। अब 1575 में 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो भैया देखो यहाँ पे, अब
15 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा? 9000 आएगा कि नहीं? कहाँ भैया 9000। अब इसमें करोगे 9000 प्लस 450 तो कितना आ जाएगा? 9450 आ गया कि नहीं? अब इसमें हमें एक जीरो तो हटा दिया था, डेन से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो भैया मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 4945 प्लस। अब हमें 0.4 का मल्टीप्लाई करना। अब देखो अपन ने 4 का मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया था भाई? 6300 आया था कि नहीं? क्या? हाँ भैया से 0.4 का मल्टीप्लाई करना है तो इसको सॉल्व करोगे, परसेंट भी सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा भैया? 63। बस इसको अपन जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो भैया देखो ये कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, 4 और 6 10 की एक लाई हासिल। तो कितना आ जाएगा भाई? 10 और 3 13 की एक लाई हासिल। तो भैया देखो इसके आसपास कोई ऑप्शन दिख रहा है? 7308, इससे ज्यादा ही होगा। तो आपको दिख रहा होगा आंसर। क्या? हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। और आपने जहां रेशियो वाले मेथड से करोगे ना, 10 से 11 10 से 11 टेबल मेथड अपनाओगे, वहीं आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो भैया ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग नोट कर लो, इसको रट लो, दिमाग में बैठा लो, बहुत फायदा देगा। विश्वास मानो बहुत फायदा देगा आपको। बढ़े आगे? चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कोई सम है 7 सालों में कितना हो जा रहा है दोस्तों? कितना हो जा रहा है? 15,500 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, कितने की रेट से? 30% की रेट से। ठीक, तो आपको यह बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा इन पूरे 7 सालों में। तो भैया यहां देखो ये क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है कि नहीं? क्या? हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30%। तो 7 साल का कितना हो जाएगा? तो 7 साल का कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया 210%। ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पूरे 7 सालों में। क्या? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट तो भैया प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? 100%। 100% में इतना ब्याज और जोड़ दो तो मैं कहूँगा जो मिश्र धन होगा, जो अमाउंट होगा, वो कितना हो जाएगा? 310%। होगा कि नहीं? क्या? हाँ भैया बिल्कुल होगा। अब 310% की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों? 15,500 है कि नहीं? अब देखो 31 से ये काट दो, ये कट गया 31 से, कितनी बार? 10 बार। और दोस्तों ये 31 से कितनी बार कट जाएगा? तो क्या ना भैया 31 से कट रहा है ये 500 बार। कट रहा है कि नहीं? क्या? हाँ भैया बिल्कुल सही। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 210% की। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे? तो आप कहोगे भैया 21 की कर देते हैं। 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 210%। 21 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 10,500। उनको जो ब्याज मिला होगा पूरे 7 सालों में कितना मिला होगा भाई? 10,500। ईजी, एक नंबर। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कि भैया 5,250 रुपीज कितने सालों में 9,870 रुपीज हो जाएंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। टाइम निकालना है कितने सालों में हो जाएगा। ये तो इजी है, कैसे करेंगे? तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि टी समय में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भैया इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0,264। 4,620 रुपीज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा कोई टी समय में। मिला होगा कि नहीं? हाँ क्या भैया मिला होगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे? 5,250 पे तो मिल रहा है। तो इस पर निकाल लेते हैं कितने रेट मिल रहा है। तो निकालो भाई इंटू 100। अब देखो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। 25 से काट दो ये 4 बार, 25 से काट दो ये, है ना, 25 से काट देते हैं 2 बार और ये 21 बार।
21 से ये कट जाएगा कितनी बार, 22 बार, तो 22 चौके कितना हो जाएगा 88%। तो भैया टोटल टी समय में 88% ब्याज मिल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि 11% मिल रहा है कोई टी समय में, ये किसके बराबर होगा 88% से। तो भैया 11% से 88% कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो हम कह सकते हैं कि ये अमाउंट कितने सालों में हो जाएगा दोस्तों, 8 सालों में। इजी, क्लियर। चलो बढ़ते आगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है भाई कि 26 सालों में कोई सम अपने आप का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो हमने मान लिया कि भैया अभी 1 रुपये है, 26 सालों में 3 रुपये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। तो भैया अभी 1 रुपये है, 26 सालों में 3 रुपये हो रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया 26 सालों में ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 26 ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ से वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि 5 टाइम्स अपने आप की कितने सालों में हो जाएगी। मतलब अभी आपके पास 1 रुपये है, तो भैया 5 गुना कितने सालों में हो जाएगी। तो भैया देखो 1 रुपये है, अमाउंट 5 होना है, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो कहोगे भैया 4, तभी तो 5 होगा ना। 1 रुपये भी आपके पास है, 4 ब्याज मिलेगा, तभी तो 5 होगी ना अपने आप की, क्या ना भैया बिल्कुल होगी। तो भैया 4 ब्याज चाहिए हमें। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26 साल, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 52 ईयर्स, सिंपल। और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इजी। तो बस ऐसे करना है, कुछ मत करना, बस जैसे बोल रहा है बस वैसे क्वेश्चन करते जाओ। फॉर्मूले के चक्कर में मत रहना, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि फॉर्मूले के चक्कर में मत रहना, नहीं तो फॉर्मूला रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे दिमाग लगाओ कि कितना ब्याज मिल रहा है, कितने सालों में मिल रहा है, हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए। चलो फिर बढ़ते आएंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई वो कह रहे कोई सम है सिंपल इंटरेस्ट पर, कितना हो जा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू का 17/10 टाइम्स। जो मिश्र धन है वो कितना हो जा रहा है दोस्तों, 17/10 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, कितने सालों में, 2 साल 6 महीने में। 2 साल 6 महीने कितने साल होते हैं भाई, तो आप कहोगे भैया 2.5 साल। कि 2.5 सालों में आपने 10 रुपये लगाया तो कितना हो गया, 17 रुपये। तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो भैया देखो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, 7/10 होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं भाई कि प्रिंसिपल वैल्यू 10 लगाई, 17 हो गया अमाउंट, तो हम कह सकते हैं भैया ब्याज कितना मिल रहा होगा, 7 ब्याज मिल रहा होगा कि नहीं। कितने पे, 10 पे। तो हम कहेंगे पूरे 2.5 सालों में कितने % ब्याज मिल रहा है, 70%। ठीक है, 2.5 सालों में कितने % ब्याज मिल रहा है, 7%। हमें रेट निकालना पर ईयर के हिसाब से, तो भैया इसमें कितने का डिवाइड कर दें, 2.5 का कर दें, तो पॉइंट हटाओ, ये हो गया, 0 बढ़ गया, तो भैया 25 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 7 चौके कितने होते हैं भाई, 28%। जो रेट होगा दोस्तों वो कितना होगा, 28%। ईजी, बहुत ईजी। चलो बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई सम है 2 सालों में कितने हो जा रहे हैं दोस्तों। अभी कोई सम है 2 सालों में कितना हो गए, 2 सालों में हो रहा है 3,640 रुपये। ठीक है, और 8 सालों में कितना हो रहा है, 8 सालों में, 8 सालों में हो रहा है दोस्तों 4,060 रुपये। तो आपको ये बताना है कि अप्रोक्सीमेट आपको परसेंटेज बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो भैया देखो 2 साल में उतना हो रहा है, 8 साल में इतना हो रहा है, तो हम कह सकते हैं भैया कि ये कितने सालों में हो रहा है, 6 सालों में हो रहा है कि नहीं।
क्या हाँ भैया बिल्कुल हो रहा है। तो 6 साल में कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो 6 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 420 रुपये। 6 सालों में ब्याज कितना मिल रहा है, 420 रुपये मिल रहा है कि नहीं। तो मुझे ये बताओ 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, 1 साल में, तो आप कहोगे भैया कि 6 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 1 साल में 70 रुपये ब्याज मिल रहा होगा, तभी तो 6 साल में 420 रुपये मिल रहा है। क्या हाँ भैया बिल्कुल सही। तो 2 सालों में कितना मिल रहा है दोस्तों, तो 2 सालों में जो ब्याज मिल रहा है वो मिलेगा 140 रुपये। तो भैया 2 सालों में कितना मिल रहा है, 140 रुपये। अब 140 रुपये इसमें ऐड है ना, क्योंकि ये तो अमाउंट है, तो 140 रुपये इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हम कहेंगे भैया शुरुआत में इसके पास कितना पैसा होगा, 3500 रुपया होगा कि नहीं। क्या हाँ भैया बिल्कुल होगा। तो बस देख लो 3500 रुपया ब्याज है, 3500 रुपये पर 1 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 70 रुपया। तो देखो यहाँ से कितना % ब्याज होगा, 0 से 0 ये कैंसिल, 35 से 70 2 बार, तो भैया जो आंसर होगा अपना वो कितना होगा, 2%। समझ गए, 2% क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, समझ गए कि नहीं। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 अभी क्या सिंपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये क्वेश्चन पहले किया था अपन लोगों ने। वो क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है ना वो कितना है, 25/36 है, किसके भैया, सम के, सम बोले तो प्रिंसिपल के। और वो कह रहा है जो टाइम और आपका रेट वो क्या है भैया, बराबर है। तो आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट क्या होगा, एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा। तो भैया देखो पहले तो हम देख लेते हैं कि पूरा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पूरा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो हम भैया इसमें क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 25 ब्याज मिल रहा है कितने पे, 36 पे, इंटू 100। ये किसकी वैल्यू होगी भाई, तो आप कहोगे R% इंटू टी की, और R% बराबर क्या है, टी। तो भैया मुझे बताओ ये टी की जगह में R% लिख सकता हूँ, क्या हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर होगा तो 25/36 इंटू 100, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 25 का 5 बाहर आ गया और 100 का 10 बाहर आ गया, 36 का 6 बाहर आ गया कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो और काट देते हैं, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 3 बार, तो कितना आ गया, 25/3। और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 8 होल 1/3%। और इसको अपन लोग पॉइंट में ऑप्शन दे रखा है तो 8.33%। ये क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो भाई, देखना कि आपके मेंस में ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे ये तय है। आप खुद मेंस दे के आओगे बताओगे भैया आप सही बोल रहे थे। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 कि भैया कोई सम है 3 सालों में कितना हो जा रहा है, 3 सालों में दोस्तों कितना हो जा रहा है, 767 रुपीज। और 4 सालों में कितना हो जा रहा है, 4 सालों में हो जा रहा है 806 रुपीज। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको ये बताना सम क्या होगा, ये सम है ना, ये कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो भाई देखो मुझे ये बताओ, ये 3 सालों में ही हो रहा है, 4 सालों में ही हो रहा है, तो मैं कहूँगी ये 1 साल में हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही है ना, 1 साल में हो रहा। तो भैया देखो कितना ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो कि 33 है ना, और ये तो आप कहोगे भैया 39 ब्याज मिल रहा है। समझ गए कि नहीं, 39
ब्याज मिल रहा है कितने साल में? 1 साल में। 39 रुपीज़ 1 साल में ब्याज मिल रहा है। तो क्या नाम भैया बिल्कुल सही है। अब देखो 1 साल में 39 ब्याज मिल रहा है, तो मैं कहूँगा भाई 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे भैया 117 रुपये, है कि नहीं? 1 साल में 39 रुपये है, तो 3 साल में कितना होगा? 117 रुपये ब्याज मिला होगा। और 117 रुपये इसके अंदर है, क्योंकि ये क्या है भैया? अमाउंट। अमाउंट के अंदर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 117। तो भैया 117 इसमें से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा भैया? 650 रुपये। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। इजी। रेट का यूज़ ही मत करो। क्यों करेंगे रेट का यूज़? समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? एक पर्सन है, उसने क्या किया? बी को कितने रुपए दे दिए? बी को दिए हैं इनने 23,000 रुपये, ठीक है। और सी को कितने रुपए दिए? और 3 सालों के लिए दिए बी को। और सी को कितने रुपए दिए दोस्तों? सी को दिए हैं इनने कितने पैसे? 19,000 रुपये, ठीक है भाई। कितने सालों के लिए? 4 ईयर्स के लिए। अब जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और दोनों को सेम रेट पे दिए, और जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है? 3,625 रुपये। तो आपको ये बताना है किस रेट पे दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितने रेट पे दिए होंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों बताओ? लगाओ दिमाग। देखो मैं बताता हूँ। 23,000 रुपये है क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल है। तो 23,000 रुपये हैं, R% के रेट पे दिए होंगे। कितने सालों के लिए दोस्तों? तो आप कहोगे भैया 3 सालों के लिए। इससे इतना सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा कि नहीं? यहां से इतना सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन होगा कि नहीं? क्या नाम भैया बिल्कुल सही। यहां से कितना होगा? क्या नाम? प्लस 19,000 R% के रेट पर। कितने सालों के लिए दोस्तों? 4 सालों के लिए। सी से इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? इससे ए बी से इतना मिल रहा है, सी से इतना मिल रहा है, तो दोनों का सम ही तो दे रखा है अपन को दोस्तों। कितना? 3,625 रुपये दे रखा है कि नहीं? क्या नाम भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये परसेंट से ये 2 जीरो हट गए, ये परसेंट से ये दोनों जीरो हट गए, हट गए कि नहीं? अब देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 690 R प्लस ये कितना हो जाएगा? 19 चौके 76, एक जीरो और, तो 760 R बराबर 3,625। इसका सम करो। 0.5 इतना। समझ गए क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल समझ गए हैं। चलो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अब देखो काटा पीटी करना स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो 25 से काट दें, 25 से काट देते हैं सीधा। 25 से इसको काटते हैं तो 25 से आप काटोगे, इसमें कितने 25 है? 6। अच्छा ये 3600 में कितने 25 होते? तो कहोगे भैया 144। 144 और 1 लो, ये तो सीधा सीधा हो गया। मैं इसको 145 25 है ना, इसको मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता हूँ, है ना? क्या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ऐसा है ही। लो ये तो और इजी हो गया। तो भैया इससे कितनी बार? 10 बार और पॉइंट ये, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 2.5%। ईजी। समझ गए? अब देखो ये मैंने कैसे जाना कि 3600 में कितने 25 होते हैं? देखो भाई 3600 है ना, 3600 है, इसको 25 से डिवाइड करना है। अब देखो ये बताओ 3600 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? आप मुझे बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो 25 से 100 कितनी बार जाता है? 4 बार। और 36 चौके पर लोग जानते हैं कितना होता है? 144।
और एक 25 और है, तो कितना होगा 145 25। ये भाई सब जान लो, आपकी बहुत बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। अब देखो ये मैंने ऐसे तोड़ा तो तुरंत कट गया, है ना। चलो बढ़ते आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई 19 वो कह रहे एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार दिया, कितने परसेंट की रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ 11 सालों में वो 920 रुपए कम मिला, किससे, जितना रुपए उसने उधार दिया था उससे कम मिला। तो भैया देखो, तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ओवरऑल कितने परसेंट की रेट पर, रेट दे रखा है 7%। तो मुझे ये बताओ 11 सालों में इंटरेस्ट कितना मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कहोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट जो प्राप्त हुआ होगा, मिला होगा, वो 77% मिला होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो मूलधन होता है, वो टोटल 100% होता है। अब हम लोग तो यही करते हैं ना कि भैया जो मूलधन और प्रिंसिपल वैल्यू है अपन को क्या मानते हैं, उसको 100%। तो भैया वो साफ साफ दिख रहा है, और साफ साफ ये बता रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू से कितने कम मिल रहा है, 920 रुपए कम मिल रहा है। तो भैया देखो यहां से कितना कम है ये, तो आप कहोगे भैया ये साफ साफ दिख रहा है, ये है 23% कम सिंपल इंटरेस्ट। और 23% की तो वैल्यू दे रखी है आपको, कितना, 920 रुपये। इससे कितनी बढ़ जाएगा भैया, 1% की वैल्यू आ गई 40। और अपन लोग को निकालना क्या है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, वो सम निकालो जो कि उधार दिया गया है। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 ना के बराबर टाइम लगेगा। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते कि वो बना देते सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कैट मैट जेट के, कोई नहीं आते भाई। जिसमें टाइम कम होता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कैट एट में क्या होता है भैया, टाइम आपके पास सफिशिएंट होता है कि पूरा आप सोच सको, इसमें कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है आपको भाई। 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन करना है, और पढ़ना भी और क्वेश्चन भी करना है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कुछ सम है बैंक में डिपॉजिट कराया है, और वो 3 साल में कितना हो जा रहा है, अपने आप का 1.25 हो जा रहा है। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है 7 सालों में कितना हो रहा है पैसा, वो 7,60,000 रुपये। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अभी कितना पैसा जमा कराया जाए कि 7 साल बाद कितना मिल जाए, 7,60,000 रुपये मिल जाए। तो भाई चलो करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो मुझे ये बताओ, मैंने माना मेरे पास अभी 1 रुपये है, 3 साल बाद कितना हो गया, 1.25। तो भाई हम कह सकते हैं कि ये 3 सालों में कितना परसेंट ब्याज मिला है, 25%। कहना भैया नहीं समझ में आया कैसे 25%। चलो भाई देखो 1 रुपये है, आपको कितने हो गए 3 साल बाद, 1.25 रुपये हो गए, होगा कि नहीं। तो कितना ब्याज मिला, 0.25 ब्याज मिला, कितने पे, 1 पे, इंटू 100। तो हम कहेंगे ये 3 सालों में 25% ब्याज मिल रहा है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल मिल रहा है। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, मुझे ये बताओ, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं कहूँगा भैया अभी 4 रुपये हैं, 3 साल बाद 1 ब्याज मिलेगा, मतलब 5 हो जाएंगे। अब देखो ये 3 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये कुछ बैठ नहीं रहा है ना, ये 3 से 1 कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि भैया 7 की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इजी करने के लिए रेशियो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भैया मुझे ये बताओ, मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को कोई दिक्कत, 3 ब्याज मिल गए, कितने सालों में, 3 सालों में मिल गए कि नहीं। तो मैं कहेंगे भाई ये 12 रुपये हम पे अभी
3 सालों में 3 रुपये ब्याज मिलेगा 25% के हिसाब से, तो 15 रुपये हो जाएगा। कहना भैया बिल्कुल हो गया। तो 3 सालों में 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में 1 ब्याज मिलेगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया 7 सालों में कितना ब्याज मिल जाएगा? 1 साल में 1 ब्याज मिल रहा है, तो 7 साल में कितना मिल जाएगा? 7। तो भैया 12 है आपके पास, 7 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 19। और 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,60,000 रुपये, है ना? कितने टाइम्स 4, 40,000 टाइम्स, है ना? 40,000 टाइम्स। तो भैया इसका भी 40,000 टाइम्स कर दोगे आप, तो भैया उसको कितना पैसा जमा कराना होगा? 4,80,000 रुपये। तो भैया ये टेक्निक आप समझ गए कि कब कैसा क्या मल्टीप्लाई करना है, और रेशियो क्या होता है? बेस्ट मेथड होता है अर्थमेटिक के अंदर, ये जान लो। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज, ये 4 भाई ऐसे हैं जो एक भाई साहब जो आपको बहुत फायदा देगा। आपने रेशियो अच्छे से समझ लिया तो, है ना? समझ गए? चलो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखो फिर से इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार इंस्टॉलमेंट से जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबरदस्त। तो देखो भाई क्या क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं भैया कि इंस्टॉलमेंट क्या होगी, कर्ज कितने का चुकाना है? 9,600 रुपये का चुकाना है। कितने सालों में? 5 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है भैया? 10% दे रखा है। तो भाई चलो फिर करें, कैसे करेंगे? अब देखो 5 किस्तें बनानी है, तो 100-100 की किस्त बना लेते हैं। ये 100, ये 100, ये होगी 5 किस्तें। अब देखो ये तो अभी टाइम पे किस्त दे दी गई, इस पे ब्याज तो लगेगा नहीं। ये वाली किस्त 1 साल पहले दी थी, तो अभी दे रहे हैं, तो भैया कह रहा अभी तो आप दे रहे हो, लेकिन अब इसको ब्याज भी देना पड़ेगा क्योंकि आपको 1 साल पहले देनी थी और आप अभी दे रहे हो। तो 1 साल पहले 10% के रेट से 100 रुपये का कितना होगा? 10%। तो आप कहोगे भैया 10 होगा कि नहीं? कहना हाँ बिल्कुल सही। कहना भैया ये भी आप 2 साल पहले किस्त देनी थी, वो आप अभी दे रहे हो, तो इसका भी ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का 10% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे भैया इसका 20%। 20% 100 का कितना होगा भैया? 20। इसी तरह भैया ये भी अभी दे रहे हो, 3 साल पहले देनी थी, तो इसका भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। 1 साल का 10%, 3 साल का कितना हो जाएगा? 30%। तो भैया इसका 30% निकालो, कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह भैया ये कितना हो जाएगा आपका? 40। तो भैया टोटल अब कितने रुपए दे रहा होगा? ये कितना हो गया? 100 कितनी बार है? 5 बार 500, तो ये आ गया, और 100 आपका ये है, तो टोटल हो गया 600 रुपये, है ना? 600 रुपये आपके चुक जाएंगे। 600 रुपये नहीं चुकाना है दोस्तों, कितने चुकाना है? 9600। इसके कितने गुना? तो आप कहोगे भैया 0 से ये कट गया, तो 1 की वैल्यू आ गई 16। 1 की वैल्यू 16 आ गई, तो भैया वैल्यू निकालना है किसकी? 100 की। यही तो किस्त है। 1 की वैल्यू भैया 16 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। तो उसकी किस्त कितने की होगी? 1600 रुपये की। क्लियर? समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देख भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है भाई? सिंपल इंटरेस्ट निकालो, है ना? सिंपल इंटरेस्ट निकालो किस पे भैया? 2700 रुपये पर। और जो ब्याज दे रखा है ना, वो 1 रुपये पे 5 पैसा ब्याज है। 1 रुपये 5 पैसा ब्याज है, तो भैया कितने % का ब्याज लग रहा है? तो कह रहे हैं 5% का ब्याज, है ना? 5% का ब्याज है। कितने महीने का? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने का 5% ब्याज है। कहना ठीक है भाई। तो वो कह रहा है भैया कितने महीने निकालना है? 8 महीने का। 8 में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ब्याज आ जाएगा। अब देखो ये से ये कैंसिल हो गया, भैया 27 इंटू ये कितना हो जाएगा भैया? 40। तो भैया कितना आ जाएगा? 1080। इतने रुपए ब्याज मिल जाएगा 8 महीने में। समझ गए? इजी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसे करते चलो, है ना? ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, तुरंत फटाक से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक सम अपने आप का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कितने की रेट से भाई? 5% की रेट से, है ना? 5% रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। अब देखो पहले तो मुझे बताओ कि आपके पास 1 रुपये है, कुछ समय में दुगना हो जा रहा है। 2 गए, 1 रुपये है, कुछ समय में 2 रुपये हो जा रहे हैं।
कहना ठीक है भाई। तो मुझे ये बताओ भैया कि ब्याज कितना मिल रहा होगा, कहना एक ब्याज मिल रहा होगा। एक आपका मूलधन था, एक ब्याज मिल गया, तभी तो भैया मिश्रित धन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। कहना आप बिल्कुल सही भैया। तो भैया देखो, तो कितने % का ब्याज मिल रहा है, तो भैया एक ब्याज मिल रहा है कितने पे, 1 पे। तो हम कह सकते हैं भैया कि टोटल इनको 100%, टोटल इनको 100% ब्याज मिल रहा है कि नहीं। कहना ठीक है भाई, लेकिन 5% के हिसाब से मिल रहा है, तो इसको भैया किससे डिवाइड करेंगे, 5% से। तो आपको ये पता चल गया कि भैया 20 सालों में ये स्थिति हो रही है, दोगुना पैसा हो रहा 5% की रेट से 20 सालों में। हो रहा है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम सम बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो फिर से मान लेते हैं कि भैया 1 रुपये है आपके पास, 5 गुना हो गया तो 4 रुपये ब्याज मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, कहना हाँ भैया 4 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो भैया देखो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 4 ब्याज मिल रहा है कितने पे, 1 पे, इंटू 100। तो आप कहोगे भैया टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, 400% ब्याज मिल रहा है। कितने समय में, तो वो कह रहा है भैया जो समय पहले निकाला था उतने ही समय में। तो 20 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम जान जाएंगे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा होगा वो कितने पे मिल रहा होगा, 20% पर एनम के हिसाब से। समझ गए, चलो बढ़ते आएंगे। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई क्या कह रहे हैं, अनुराधा ने पैसा इन्वेस्ट किया एक फर्म में, ठीक है, 10 सालों में उसका प्रिंसिपल का अमाउंट जो भी है वो 3 गुना हो जाता है 10 सालों में, ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया होगा। अब देखो फिर से वही मानते हैं कि 1 रुपये थे, 1 रुपये इन्वेस्ट किया, 10 सालों में कितने हो गए दोस्तों, 3 रुपये हो गए। तो कितना ब्याज मिला, तो कहोगे भैया 10 सालों में जो टोटल ब्याज मिल रहा है अपन को वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं, कहना हाँ भैया ठीक है। तो ये बताओ 2 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे, 1 पे, इंटू 100। तो पूरा 200% ब्याज मिल रहा है इन 10 सालों में। तो भैया पर साल के हिसाब से निकालना है, तो 10 साल की बात हो रही है, तो 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हम कह सकते हैं जो ब्याज मिल रहा होगा अनुराधा को वो किस % की रेट से मिल रहा होगा, 20% की रेट से मिल रहा होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कंसेप्ट पे जाना है और अपना आंसर लेके आना है। चलो बढ़ते आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25, देखो भाई क्या कह रहा है। देखो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है सर्टेन सम बिकम 6 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर्स, ठीक है भाई। तो फिर से वही मान लेते हैं, 1 रुपये है, 6 रुपये हो गए, कितने सालों में, 20 सालों में, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सेम अमाउंट टू बिकम 5 टाइम्स, ठीक है। तो आपको बताना है भैया कि 5 गुना अपने आप का कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये देखो वो ये कह रहे हैं कि 5 ब्याज मिल रहा है कितने सालों में, 20 सालों में। 5 ब्याज मिल रहा है कितने सालों में भैया, 20 सालों में, ठीक है। हमें चाहिए कितना ब्याज है, 4 ब्याज चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि 5 ब्याज मिल रहा है 20 सालों में, तो 1 ब्याज कितने सालों में मिल रहा होगा, तो आप कहोगे भैया 4 सालों में। तो चाहिए कितना ब्याज अपन को, 4 ब्याज चाहिए। 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कहेंगे भैया 16 सालों में ये राशि अपने आप की 5 गुना हो जाएगी। इजी, चलो फिर बढ़ते आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं सीआई से तो बहुत कम समय में हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26, वो कह रहे भैया कि एक निश्चित राशि है, 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा दिया, अगर 5% और बढ़ा दिया जाए तो उनको जो अमाउंट मिल रहा है पहले से 600 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना। पहले से जो अमाउंट जो मिल रहा है वो 600 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना। चलो अब देखो भाई ये 600 रुपये ज़्यादा मिल क्यों रहे हैं,
5% के हिसाब से अगर 5% नहीं बढ़ता तो 600 रुपये नहीं मिलते। अब 5% बढ़ रहा है तो 3 सालों में बढ़ रहा है ना, तो कितना ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा भाई, 15%। क्योंकि 1 साल का 5% ना, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15% ज्यादा मिलेगा। अब 15% की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, 600 रुपये। अब देखो ये से काट दो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहो भैया 4000 रुपया। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा, है ना। कितने रुपए लगाया होगा भाई, 4000 रुपये। बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए ना। क्योंकि 5% रेट बढ़ा रहे हैं तो 600 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, और 3 सालों तक होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट है तो 15% की वैल्यू 600 हो गई, 100% की वैल्यू 4000। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया लोग। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो भाई कितने रुपए लगाए, 10,200 रुपये लगाए। कुछ सालों में कितने हो जाते हैं, 19,125 रुपये हो जाता है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। तो आपको ये बताना है कितने सालों में ये मामला हो रहा होगा। तो कैसे करेंगे, चलो देखो ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं, 12.5 से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। चलो फिर निकालते हैं ओवरऑल परसेंटेज कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भैया देखो इसको इसमें से घटाओगे तो देखो 25 ही आ गया, और 191 में से 200 घटाओगे तो इतना आएगा 89। 8,925 ब्याज मिल रहा होगा। तो 8,925 ब्याज मिल रहा है कितने पे दोस्तों, तो आप कहोगे 10,200 पे इंटू 100, 0 से ये 0 कट गया। अब 3 से काट दो, 3 से इसको काटोगे तो भैया 29 बार जाता है 87, 2 ये आ गया 7 और ये 5, और 3 से इसको काटोगे तो भैया कितना आ गया 34 टाइम, तो कितना आ गया 2,975 अपॉन 34। अब देखो 17 से जा रहा है, तो चलो भाई डिवाइड करके देखते हैं। 17 से इसको काटो, 17 से जाएगा एक बार, यहाँ पे कितना आ गया भैया 112, मतलब 12 आ गया, मतलब 127। अब देखो 17 सत्ते कितना होता है 119, 119 ये आ गया, तो भैया कितना बचा यहाँ पे 119 आ गया, तो 8 ये आ गया, तो 5 बार 85, ये 2 बार। तो ओवरऑल यहाँ से जो ब्याज मिलेगा भैया 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7.5। जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 87.5%। समझ गए। अब 1 साल का इतना है, 1 साल का इतना है, तो भैया इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कितने साल हो जाएंगे भैया 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में ये मामला हो रहा होगा। इजी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28। मोंटी भैया क्या कर रहे हैं, मोंटी भैया टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है 480 रुपये दे रहे हैं। कितने साल बाद, 2 साल बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 8%। तो आपको ये बताना है कि मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी। तो भैया देखो 2 साल में 480 रुपये दे रहे हैं, 1 साल का ब्याज कितना 8%, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 16%, है कि नहीं। और ये 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है 480, तो भैया 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई लोग यहाँ से, तो कहोगे भैया 30। तो 100% की वैल्यू, तो कहोगे भैया 3000। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी भाई, जो मूलधन होगा वो कितना होगा 3000 रुपये होगा। इजी, ये तो बहुत इजी है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि कम से कम सालों में कोई सम का कितने टाइम्स हो जाए 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, उससे ज्यादा हो जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 50% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो भाई कैसे करेंगे। देखो 50% को भैया हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे भाई 1/2। 2 प्रिंसिपल वैल्यू है और 1 साल में 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, यही तो है 50% का मतलब।
कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो 2 मान ली हमने प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो इसका मुझे ये बताओ, इसका 4 गुना कितना होगा? तो कहोगे भैया 8 होगा कि नहीं, तभी तो 4 गुना होगा। तो भैया हर साल वो 1 रुपये ब्याज दे रहा है 2 पे, तभी तो 50% रेट है। तो मुझे ये बताओ कितना ब्याज चाहिए, कितना ब्याज चाहिए? 6 ब्याज तो चाहिए ही चाहिए। 6 ब्याज चाहिए मतलब 6 सालों में ये 4 गुना हो जाएगा। लेकिन भैया वो कह रहा है कि 4 गुना से ज़्यादा चाहिए और कम से कम सालों में चाहिए। तो कितना टाइम्स हो जाएगा भैया? 7 ईयर्स में। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। 6 साल में तो 6 साल में तो भाई क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। अब 4 गुना से ज़्यादा हम लोग को बताना है कितने कम सालों में होगा। तो कहोगे भैया 7 ईयर्स में। समझ गए? इजी। चलो बढ़ता आगे। देखो भाई, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? देखो वो कह रहे हैं कि भैया 880 रुपये 1.5 सालों में कितना हो जा रहा है? 913 रुपये हो जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे? ये तो फटाक से हो जाएगा। तो देखो भाई, तो हम लोग क्या करें, ओवरऑल परसेंट निकालने थे, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कहना ठीक है भाई। अब देखो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भैया 880 रुपये थे, 913 होगा, मतलब 33 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा होगा। कहना हाँ भैया ठीक है। अब 33 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे? 880 रुपये पे इंटू 100। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 11 से ये 3 टाइम्स, 11 से ये 8 टाइम्स। तो 2 से और काट दो इसको, 5 टाइम, 2 से और काट दो 4 टाइम। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिल रहा है 15/4% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन कितने सालों में भैया? 1.5 सालों में। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 1.5 से हम लोग क्या कर दें? डिवाइड कर देते हैं। 1.5 से हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो भाई ये इससे कितनी बार जाएगा? 10 बार। 2 से बार और काट दो, कितना आ जाएगा? 5/2। तो भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2/1/2%। समझ गए? चलो बढ़ते आएंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है भाई? 31 कि कितने रुपये डिपॉजिट कराएंगे भैया? 15,600 रुपये डिपॉजिट किए गए, फिक्स डिपॉजिट। कितने परसेंट के रेट से? 10% के रेट से। अब वो ये क्या कह रहा है? आफ्टर एवरी 2 ईयर्स जो इंटरेस्ट आता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि 4थे साल के अंत में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो अभी अपन ने कितने रुपए जमा कराए फिक्स डिपॉजिट पे? तो आपको होगी 15,600 रुपये। तो भाई 2 साल बाद मुझे बताओ कितना रुपए हो जाएगा 2 साल बाद? तो इंटरेस्ट निकालो ना इसका 2 साल का। तो भैया देखो 1 साल का 10% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? तो कहना 20% इंटरेस्ट। तो देखो परसेंट से ये कट गए, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? ये तो कहोगे भैया 12 की 1 15 और ये 31, 3,120 रुपये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे अकाउंट में? अब देखो जोड़ो इसमें तो कितना आ जाएंगे? तो 18,720 रुपये हो जाएंगे 2 साल बाद। हो जाएंगे कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब फिर से इसमें 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20% फिर से इंटरेस्ट देंगे, तो 2 साल बाद है, 4 साल के अंत में देखना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भैया देखो देखो इसका 20% निकालो, तो 18,720 रुपये का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो परसेंट से ये 2 जीरो कट गए, तो कितना हो जाएगा? 44136 और ये 37 है ना, 37। तो इसमें जोड़ दो 3,744 रुपये ये इंटरेस्ट मिल रहा है। टोटल ये इंटरेस्ट पहले मिल गया, तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया? तो कहोगे 4686। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। पूरे 4 सालों में इतना आपको क्या मिल रहा होगा? इंटरेस्ट मिल रहा होगा। कितना? 6,864 रुपये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो
चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। वो कह रहा है सम अपने आप की 2 गुना हो रहा है कितने सालों में, 7 सालों में। तो आपको ये बताना है वही सम अपने आप की 5 गुना कितने सालों में हो जाएगी। तो ठीक है भाई करते हैं। अब देखो मान लेते हैं 1 है प्रिंसिपल, अब दुगना हो रहा है, हो गया दुगना। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो कहोगे भैया 1 इंटरेस्ट मिल रहा है कितने सालों में, 7 सालों में, है कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब वो कह रहा 5 गुना चाहिए कि 5 गुना हो जाए अमाउंट, तो ठीक है। तो कितना अपन को इंटरेस्ट चाहिए, तो आप कहोगे भैया 4 इंटरेस्ट चाहिए। तो 1 इंटरेस्ट हो रहा है 7 सालों में, 4 इंटरेस्ट कितने सालों में हो जाएगा, कहना भैया 28 सालों में। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, मस्त। चलो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर रॉय देखो भाई क्या कर रहा है। मिस्टर रॉय की इनकम कितनी दे रखी है भाई, 18,000। ठीक है भाई। अब मिस्टर रॉय ने क्या किया, 30,000 का लोन ले लिया, ठीक है, 3 सालों के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो आपको ये बताना है द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज अ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। मतलब जो 3 सालों का ब्याज हो रहा है 30,000 रुपये पर, वो जो ब्याज होगा मिस्टर रॉय के इनकम का कितना % होगा, बस ये बताना आपको। अब देखो भाई कितना ब्याज है, पहले तो वो फाइंड आउट करते हैं ना कि मिस्टर रॉय को कितना ब्याज देना पड़ रहा है। तो भाई देखो 30,000 रुपये उनने लोन लिए हैं, 1 साल का 5% है और 3 साल के लिए ले रखा है लोन। तो भैया 15% उनको क्या देना पड़ा होगा, ब्याज देना पड़ रहा होगा। तो इसका 15% निकाल लेते हैं। देखो परसेंट से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं भाई कि 4,500 रुपये उनका ब्याज जा रहा होगा। 3 सालों में 4,500 रुपये ब्याज जा रहा होगा। अब ये 4,500 रुपये आपको बताना है कि मिस्टर रॉय की इनकम का कितना % है। तो निकाल लेते हैं भाई। तो 4,500 को डिवाइड करना पड़ेगा 18,000 से, इंटू 100। 2 जीरो से 1 जीरो ही और ये कैंसिल हो गए। तो भैया 9 से काट देते हैं 50 बार, 9 से काट देते हैं 2 बार। तो कह सकते हैं भैया जो % जाएगा वो कितने % जाएगा, 25%। चलो बढ़ता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रुपये उधार दिए गए। अब ये उधार को कैसे चुकाया गया, 1 रुपये की किस्त बांधी 11 महीने तक, ठीक है। ये पैसा चुक गया। तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो उसने 10 रुपये उधार दिए थे, उसके पास आ गए कितने रुपए, 11 रुपये। तो हम कहेंगे उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, है कि नहीं। क्या नाम भैया बिल्कुल। अब ये कैसे मिला इंटरेस्ट 1 रुपये, वो देखते हैं। अब देखो 1 रुपये इंटरेस्ट मिला। अब देखो पहले मुझे बताना, पहले 10 रुपये पे इंटरेस्ट मिला होगा कि नहीं, है ना, 10 रुपये पे इंटरेस्ट मिला होगा। तो आप कहोगे हाँ भैया 8% इंटरेस्ट लिया होगा, प्लस अब 1 रुपये चुका दिया 1 महीने बाद, है ना, 1 महीने बाद 1 रुपये चुका दिया। तो अब इंटरेस्ट किस में मिलेगा, तो कहोगे भैया 9 रुपये पे मिलेगा कि नहीं। फिर अगले महीने 1 रुपये और चुका दिया, अब जो इंटरेस्ट मिलेगा कितने को मिलेगा, R पे, मतलब R पे नहीं 8 पे। फिर 1 रुपये चुका दिया, फिर 7 पे, ऐसे मिलेगा कि नहीं। कब तक मिलेगा, जब तक 1 आवर ना हो जाए, है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग R% कॉमन ले लें, R% कॉमन ले लें। ये तो भाई साल भर का है, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से। तो वो मंथली का हो जाएगा, क्या ना भाई ठीक है। अब देखो
ये हो गया ब्याज मिल रहा है ओवरऑल। अब यही ब्याज क्या देगा, 1 रुपये कमा के देगा। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई निकालते हैं। अब देखो ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग। कैसे निकालते हैं, देखो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ये लिख लो, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भैया लिख लो। 1 2 3 4 5 कहाँ तक भैया, n तक। इसका हमें योग निकालना है, सम निकालना है, तो क्या होता है n प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया 1। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ये 10 हो गया 10 प्लस 1/2 इंटू r%/12। अब देखो ये कट गया 5 बार, तो कहना ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा भाई, 55/12 इंटू r%। अब देखो परसेंट हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, और 12 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 1200/55, और 5 से इसको काटोगे तो कितना आ गया भाई, 240/11, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 231। कितनी बार जाता है, 21 बार 21 होल 9/11, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीखो भाई इसको। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। वो कह रहे हैं भाई कि 2000 रुपये उधार लिया गया, ठीक है भाई, और उसको रीपे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो आपको ये बताना है कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है भैया वो कितना मिल रहा है, 5% के हिसाब से। तो चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो ये 2000 रुपये है, तो मुझे बताओ 3 सालों का इंटरेस्ट कितना होगा इसमें। 1 साल का 5% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, क्या ना भैया 15%। तो जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा भैया, 300 रुपये। तो हम कहेंगे भैया इसको चुकाना है कितना, पूरा का पूरा 2300 रुपये। ठीक है, अब किस्तों में चुकाना है, किस्तों में चुकाना है, तो हम मान लेते हैं भाई अभी की किस्त 100 रुपये है, 1 साल पहले की किस्त 100 रुपये, और 2 साल पहले की किस्त 100 रुपये। ये तो अभी की किस्त है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब ये 1 साल पहले की किस्त है, तो इस पर इंटरेस्ट देना है कितना, 5%, तो भैया 5 और देना पड़ेगा। ये 2 साल पहले की किस्त है, तो 1 साल का 5%, 2 साल का कितना परसेंट हो जाएगा, 10% होगा कि नहीं दोस्तों। तो 10% इस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भैया ओवरऑल देखो कितना आ गया, 300, ये कितना हो गया भैया, 315, और ये 315 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 315 की वैल्यू तो दे रखी है 2300, है कि नहीं। यही तो पूरा पैसा चुकाना है। और लो दोस्तों में किसकी वैल्यू निकाल ली है, ये 100 की वैल्यू निकाल ली है। यही तो क्या है, अपनी किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आपको होगी 2300/315। अब 5 से काटोगे ना इसको, 5 से काटोगे 4 बार, और ये 460 बार, ठीक है। और ये कितना बचेगा भाई, 63। समझ गए। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको होगी भैया इतनी, 46,063। अब देखो किस ऑप्शन में देखो कि नीचे 63 वैल्यू है, जिस ऑप्शन में देखो 63 वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो क्या करना भाई, आंसर चाहिए तो यही डिफरेंट है। 63 है, नहीं कहोगे भैया देखो ऑप्शन में डी भी है 63, तो नहीं भैया तो करना पड़ेगा। तो लगभग देखो यहाँ से दिख रहा है 7 बार, 2 बार तो नहीं हो सकता है, 2 बार करोगे तो भैया 126 होता है, तो 7 बार है, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलो फिर बढ़ते आएंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार इंस्टॉलमेंट पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए सिंपल इंटरेस्ट के। अब देखना मेंस में ना आ जाए ऐसे क्वेश्चन, तो भैया सीखो अच्छे से और समझो। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। देखो भाई सर्टेन सम है, उधार दिया गया
2 सालों में कितना हो जा रहा है, 1200 रुपये हो जा रहा है, ठीक है भाई। और 4 साल में कितना हो जा रहा है, 1600 रुपये, 1600 रुपये। तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो भैया ये क्या होगा, मूलधन, ये 2 सालों में हो रहा है दोस्तों, ये पूरा 4 सालों में हो रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे ये भाई कितने सालों में हो रहा है, ये भी 2 सालों में हो रहा है। तो देखो भैया यहाँ 2 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है, तो कहोगे भैया 400 रुपया, है कि नहीं। और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है, 2 सालों में 400 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कह सकते हैं ये भी 2 सालों में 400 रुपये मिल रहा होगा, तो 400 रुपये मिल रहा होगा इंटरेस्ट, और 1200 रुपये हो रहा है, तो शुरुआत में कितना होगा, मूलधन कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 800 रुपये, होगा कि नहीं। अब 2 साल का 400 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल का कितना मिल रहा होगा भैया, तो आप कहोगे 200 रुपये, किस पे, 800 पे इंटू 100, ये क्या हो गया, 1/4, 4 से ये 25 बार। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो कितना होगा, 25% के हिसाब से उसको उधार दिया गया होगा, समझ गए। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है भाई एक कार ली गई है, कार का प्राइस कितना दिया गया है, 6,50,000, है ना, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि कार तो ले ली गई लेकिन कुछ डाउन पेमेंट देकर ली गई, ठीक है, डाउन पेमेंट लेके की गई। अब जो पैसा बचा, डाउन पेमेंट तो आपने दे दी, अब जो पैसा बच रहा है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। अब जो पैसा चुकाया जा रहा है रिमेनिंग अमाउंट, वो 25,000 की 20 बराबर किस्तों में चुकाया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि डाउन पेमेंट कितनी दी गई, डाउन पेमेंट कितनी दी गई। तो भैया बताओ कैसे करेंगे, बताओ भाई लोग, देखो कैसे करेंगे। ये बताओ, मान लिया कि X रुपए डाउन पेमेंट दी गई, X रुपए डाउन पेमेंट दी गई, तो कितना अमाउंट पे ब्याज लगा होगा, तो आप कहोगे 6,50,000 माइनस X क्या है, डाउन पेमेंट, इतने पे ब्याज लग रहा होगा ना। और कितना परसेंट लग रहा है भैया, 10%, तो 10% लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 110/100। इतना अमाउंट ही तो चुकाया गया 20 बराबर 25,000 की किस्तों में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया 20 इंटू 25,000, है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 तो आप ऐसे लिख लो। अब देखो 11 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ये आ गया, 6 और 5 कितना हो गया, 11, फिर 1, 6 और 1 कितना हो गया भैया, 7, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 11x बराबर 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे भैया, देखो ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 5 लाख, है ना, 5 लाख ये हो गया। अब देखो हमें घटाना है, ये तो हो गया इसका 5 लाख, 1 0 और आएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इसमें से घटाओ, तो 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 0 तो एज इट इज ऐसे ही लिख दो, ये होगा 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अब देखो 715 में से हमें 500 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 215। अब 11 से इसको काट देते हैं, 11 से आप इसको काटोगे कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 10 ये आ गया, तो कितना आ गया, 9 टाइम, है ना, फिर कितना आ गया, 6, फिर कहोगे भैया कितनी टाइम, 5 टाइम्स, फिर 5 बार आ गया, तो कितनी, और 4 टाइम्स कितनी बार, फिर 6 बार, फिर 5 टाइम्स। देखो ये ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यही आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
चलो इसको नोट करो। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 38। देखो भाई, एक आदमी ने 1,00,000 रुपए उधार लिया। क्वेश्चन को पढ़ना भाई, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक आदमी ने 1,00,000 रुपए उधार लिया, कितने परसेंट की रेट से? 10% की रेट से। अब क्या किया, अब वो क्या कह रहा है, पहले साल के अंत में उनने कितने रुपए चुका दिए? 10,000 रुपए चुका दिए, फिर 20,000 रुपए चुका दिए, फिर 30,000 रुपए चुका दिए, फिर 40,000 रुपए चुका दिए एक एक साल में। तो आपको ये बताना है कि 5 साल के अंत में कितना रुपए उनको चुकाना होगा कि उनका पूरा लोन जो है वो क्लियर हो जाए, सेटल्ड हो जाए, है ना, पूरा उनके ड्यूज क्लियर हो जाए। तो बताओ भाई कैसे करेंगे। देखो मुझे ये बताओ भैया कि 1,00,000 रुपए उन्होंने उधार लिया, कहना हाँ भैया ठीक है लिया, तो एक साल बाद 10% के हिसाब से कितना रुपए हो जाएगा? तो 10,000 रुपए इसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा ना। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। आप 10,000 रुपए इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1,10,000 रुपए हो जाएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। अगर वो इतने रुपए चुका देते तो एक ही साल में खत्म हो जाता है, लेकिन वो पहले साल के अंत में कितने रुपए चुका रहे हैं भैया? इसमें से 10,000 रुपए चुका रहे हैं। तो 10,000 इसमें से माइनस करोगे, मतलब अब जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा? 1,00,000 रुपए फिर लगेगा, है कि नहीं? कहना भैया बिल्कुल सही। अब दूसरी साल देखो, दूसरी साल भी आपको ब्याज कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। वो कितने पे लगेगा? 1,00,000 पे। तो 10% भैया फिर जोड़ो तो कितना हो जाएगा? फिर से 1,10,000 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, 2 साल के अंत में उनने कितने रुपए चुका रहे भैया? 20,000 रुपए चुका रहे। तो मुझे ये बताओ 1,10,000 में से 20 रुपए चुका रहे, तो अब उनको कितने पे ब्याज लगेगा? तो कहोगे भैया 90,000 पे, है ना, 90,000 पे ब्याज लगेगा। कितना? 10% लगेगा तीसरे साल। तो कितना हो जाएगा भाई? 90,000 का 10% लोगे तो कितना आ गया? 9,000। तो 9,000 ब्याज इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 99,000। 3 साल के अंत तक इतना हो गया। इतना दे देंगे अभी भी चुक जाएगा, लेकिन नहीं, बेचारे वो कितने दे रहे हैं? 30,000 रुपये दे रहे हैं। तो इसमें से फिर 30,000 घटाओ, तो 30,000 इसमें से घटाओगे दोस्तों तो अब जो ब्याज लगेगा वो कितने लगेगा? 69,000 पे लगेगा चौथे साल। तो 10% फिर से इस पर ब्याज है, तो भैया इसका 10% कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि नहीं? तो भैया फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को? इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 0 ये हो जाएंगे, 9 जी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 7, ठीक है, 75,900 हो जाएगा। इसमें से वो कितने चुका दे रहे हैं? अब चौथे साल उन्होंने चुकाए कितने? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये चुका दिए। अब जो ब्याज में लगेगा वो कितने पे लगेगा भैया? तो आप कहोगे भैया 35,900 रुपये पे ब्याज लगेगा, इतने पे। अब 5 साल की बारी आने वाली है। अब इस पे पिछले 5वें साल में 10% तो ब्याज देना पड़ेगा ना भैया इसको। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा देखो, तो आप कहोगे भैया 3,590 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे। तो भैया जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? 90 और 14 की 1 लाई हासिल, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये इतना। तो 5 साल के अंत में उनको कितने रुपए देने होंगे? 39,490 रुपये देने होंगे। तो उनका पूरा लोन चुक जाएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, नोट करो इसको अच्छे से। चलो भाई, आज यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करनी होगी, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन आपको CISI के करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करें, और जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है तो उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।